अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे असेसमेंट क्या होती है। तो असेसमेंट का मैंने जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया उसमें भी बताया कि असेसमेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो अब स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से रेलिवेंट जो भी हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है क्लास में, वो आपके ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो सकता है, आप उसको टेस्ट दे सकते हैं, होमवर्क के थ्रू पता चल सकता है कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना असेसमेंट कहलाता है। और इसकी फर्दर हम आगे फंक्शंस, उसकी टाइप्स को भी देख लेते हैं, इसकी नेचर कैसी है। फंक्शन ऑफ असेसमेंट में ये है कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो हमेशा हेल्प आउट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। उसमें टीचर का रोल रोल एक फैसिलिटेटर का, एक कोच का है कि वो गाइड करेगा बच्चे को, जहाँ पे उसे कोई डिफिकल्टी फील होती है वहाँ पे आप उसको हेल्प आउट करेंगे। तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है उसको हमने बेहतर करना है, हमारा मकसद ये है। फंक्शन ऑफ असेसमेंट को देखते हुए इसको 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है असेसमेंट को। फर्स्ट कैटेगरी हमारी जो है वो असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग है, सेकंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, थर्ड वन इज असेसमेंट एज लर्निंग। वन वन इसको डिस्कस करते हैं। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ना, ये बार बार रिपीटिशन आ रही है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, सो क्लैरिटी रखिएगा। फॉर जो है फॉर से फॉर्मेटिव असेसमेंट, यही फॉर लर्निंग। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस को हम डेली बेस पे इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें इन्फ्लुएंसेस होते हैं ताकि हम स्टूडेंट परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्न, आज तक स्टूडेंट ने जो भी गेट किया है उसके हवाले से हम जजमेंट ले लेते हैं कि जी एक हफ्ते के अंदर स्टूडेंट ने क्या लर्न किया। ये टेस्ट लेने के बाद हमारी फाइनल जजमेंट समझे हमारे पास सामने आ जाती है कि स्टूडेंट ने कितने 10 आउट ऑफ 10 कितने स्कोर किए हैं। और असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, इसके अंदर स्टूडेंट खुद देख रहा होता है, अपनी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को देखता है, खुद अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा होता है, तो ताकि वो देख सके कि वो अपने उसके फ्यूचर के लर्निंग जो गोल्स हैं वो अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रही है। स्टूडेंट के लिए होती है बेसिकली। तो वैसे तीनों ही स्टूडेंट के लिए हैं कि पहली जो उसकी लर्निंग को इम्प्रूव कर रही है, सेकंड उसकी लर्निंग की जजमेंट से रेलिवेंट है, लेकिन थर्ड वन जो है इसमें स्टूडेंट खुद को देख रहा है, अपनी रिफ्लेक्शंस को, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को देख रहा होता है कि वो परफॉर्म कर रहा है, एक्सपीरियंसेस में कितना चेंज आया।
अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट पहली टाइप, सेकंड हमारे पास है सबमिटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव क्या होता है? ऐसी ऐसी असेसमेंट जो लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए की जाए, क्लास के अंदर टास्क देके, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबमिटिव असेसमेंट क्या होती है कि जिसमें हम सम करते हैं कि उसको फाइनल ग्रेडिंग के लिए, उसको हम कहते हैं सबमिटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? चेक हाउ स्टूडेंट आर लर्निंग एंड इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द लर्निंग प्रोसेस। इट डिटरमाइंस व्हाट टू डू नेक्स्ट। ये जिसमें पता चलता है कि नेक्स्ट अप हमने क्या करना है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों की लर्निंग में, उसको कैसे हल किया जाए। इज डिजाइन टू असिस्ट द एजुकेटर एंड स्टूडेंट इन इम्प्रूविंग लर्निंग। इसको हम इसलिए यूज करते हैं एज एजुकेटर, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, के बच्चे स्टूडेंट की लर्निंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकेंगे। और ये हमेशा कंटिन्यूअल होती है, कंटिन्यूअल होती है, ठीक है, डेली बेसिस पे हो रही होती है, कंटिन्यू होती है, ये अमल जारी रहता है जब तक बच्चे सीख नहीं जाते। यूजुअली इसमें हम यूज करते हैं स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होती है। फॉर्मल वे में हो सकती है, इनफॉर्मल वे में भी हो सकती है। यूजुअली इसका मकसद क्या होता है कि इम्प्रूव करना, बच्चे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाएगा। कंपेयर किया जाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कि प्रीवियस उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आज उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और कल उनकी परफॉर्मेंस में मजीद कैसे हम चेंज लेके आएंगे, कैसे उसको मजीद बेहतर करेंगे। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ऑपोजिट हमारे पास है जी सबमिटिव असेसमेंट, ये इसके ऑपोजिट होगी। इसमें क्या है? चेक व्हाट हैज बीन लर्न टू डेट, कि आज की तारीख तक बच्चों ने क्या सीख लिया है। इसको हम इसलिए यूज करते हैं कि क्लास के अंदर बच्चे की परफॉर्मेंस जो है उसको एडमिनिस्टर करना, के इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दोस्त नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन क्लासरूम लर्निंग एंड टीचिंग, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स, स्कूल बोर्ड, इन एडिशन टू एजुकेटर एंड स्टूडेंट्स। मैंने क्या आज की क्लास तक क्या सीख लिया, उसका हमने एग्जाम लिया और हमें एग्जाम में पता चलेगा कि बच्चे परफॉर्मेंस ये रही है। फाइनल जजमेंट आ जाती है कि जी ये फाइनल डिसीजन है, इसको हमने आगे प्रमोट करना है या नहीं करना। कि प्रोडक्ट पीरियोडिक होती है, जैसे कि हम कहें कि हमने 4 महीने के बाद फाइनल एग्जाम लेना है, हमने 6 माह के बाद फाइनल एग्जाम लेना है, 1 ईयर के बाद देना है। तो ये एक पीरियड होता है, पूरे पीरियड के बाद होती है। और इसके अंदर यूजुअली हम कोई नंबर असाइन करते हैं, ताकि वो जो नंबर है वो बच्चे की परफॉर्मेंस को, उसकी मेयर, उसकी कंप्लीट उसको देख रहा होगा, रिपोर्ट जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि बच्चे की ग्रेडिंग क्या आ रही है। इसमें हम कंपेयर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, लर्निंग को, आइदर जो आज की तारीख तक क्या सीख लिया। इस दो तरह के हमारे पास टेस्ट होते हैं। एक होता है नॉर्म रेफरेंस, जिसमें हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, क्लास में से किसने परफॉर्म किया। मेरे पास 20 बच्चे हैं क्लास में, फॉर एग्जांपल देखूंगी 20 बच्चों में से सबसे अच्छा पेपर जिसका है उसके हाईएस्ट मार्क्स है। इसको हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस, जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस। क्राइटेरिया का मतलब ये है कि एक एक क्राइटेरिया पे आपने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, और आप हर बच्चे की उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको, पेपर को, उसके एग्जाम को उस स्टैंडर्ड पे मेजर मीट कर रहे हो, देख रहे होते हैं कि क्या इस बच्चा जो है वो, उसका क्वेश्चन जो है वो इन स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, उसने उस लिहाज से आंसर दिए हैं, तो फिर उसको मार्क्स दिए जाते हैं उस लिहाज से। तो इसे हम कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस होते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एनटीएस का टेस्ट हो सकता है, गैट का टेस्ट हो सकता है, एंट्री टेस्ट हो सकते हैं, जिसके अंदर हमने स्टैंडर्ड बनाया होता है, और स्टैंडर्ड को जो मीट करेगा वही बच्चा वहां पे उसको पास आउट कर सकेगा। जबकि नॉर्म रेफरेंस क्या है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, कंपैरिजन करने के बेस पे आप उनको जो है वो मार्क्स देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट में ये हमेशा प्रिंसिपल असेसमेंट जो है ये फॉर्मेटिव होनी चाहिए। डेली बेस पे आप करें असेसमेंट और इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करें, उसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग करें, कौन कौन से अपनी एक्टिविटीज़ करवानी है, आपकी टीचिंग को किस तरह से ये हेल्प करेगी, स्टूडेंट की लर्निंग के लिए कैसे हेल्पफुल होगी, करिकुलम कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, इंटरेक्टिव हो, इंटरेस्टिंग हो, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, स्टूडेंट सेंटर्ड हो। अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट को कहीं डिफ़िकल्टी आ रही है तो उन चीज़ों को डायग्नोस करें, डायग्नोस करते हुए इसका हल तलाश करें। और एक आपको हर लर्नर का पता हो कि लर्नर जो है वो कितना उसको समझ आ रही है या नहीं आ रही। और ये हमेशा नॉन जजमेंटल होनी चाहिए। आपने अगर एक बच्चे को नहीं समझ आ रही तो आपने ये डिसीजन नहीं ले लेना कि इस बच्चे को नहीं आता, बल्कि आप उसको हेल्प करेंगे, उसको समझाएं कि कैसे उसका कॉन्सेप्ट जो है उसके क्लियर होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो आपकी स्टूडेंट के साथ, और लर्नर को आप ऑटोनमस दें, उसको ये सलाहियत दें कि वो फैसला कर सके, वो अपने सर के रहते हुए खुद से लर्न कर सके, टीम वर्क करवाएं, कोलैबोरेशन डेवलप करें, को टास्क दें
खुद से लीड करें किस तरह से टास्क को किया जा सकता है। रिफ्लेक्टिव अपनी टीचिंग को भी आप देख सकते हैं कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं और आप किस तरह से टीच कर रहे हैं। रोल ऑफ असेसमेंट क्या है कि जिससे हम स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने के साथ साथ हम स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि किस तरह से वो खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको जो भी मिस्टेक उनकी नज़र आती है उसमें उनको हेल्प करें, उसको ठीक करवाएं। इसके अलावा ये डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर काम करती है। ये बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ये हमें बताएगी, इंडिकेट करेगी इसके टेस्ट स्कोर के बच्चा परफॉर्म कर रहा था। तो ये असल में एक इन्फॉर्मेशन ही हमें ऑब्टेन की जा रही है। तो ये असेसमेंट ही है कि जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन वो ऑब्टेन कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट के फॉर्म में भी, उस टेस्ट स्कोर के फॉर्म में भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आ गई। तो इंडिकेट करते हैं, लेकिन इस पर हम कोई फैसला नहीं कर रहे। फैसला वैल्यूएशन में हम करते हैं, जिसमें फाइनल एक डिसीजन ले लेते हैं। इसमें हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे की परफॉर्मेंस को हमने इम्प्रूव करना है। और यहाँ पे क्लैरिटी के लिए मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स कोड किए हैं असेसमेंट की। होमवर्क आप दे सकते हैं बच्चे को, जिसमें आप कोई टास्क दें और बच्चा होमवर्क करके लेके आएगा, तो ये सिर्फ कोई मार्क्स नहीं है। असाइनमेंट आप देंगे, असाइनमेंट का मकसद ये है कि इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स दें, ऑब्जर्वेशन करें, टेस्ट दें, क्लास पार्टिसिपेशन, क्लास प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो ये सारी एग्जाम्पल असेसमेंट की हैं, और इसमें इन सारी चीज़ों में हम कहीं भी फैसला नहीं कर रहे, कोई फाइनल ग्रेडिंग नहीं कर रहे। तो ये फाइनल ग्रेडिंग हमेशा हम एवोल्यूशन में करते हैं। तो फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 1 डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम एवोल्यूशन पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।